हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमदीप। सो पहले ही मैं तुम लोग को बोलना चाहता हूँ कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई इरेगुलरिटी इन अपलोडिंग माई कंटेंट्स। तो मैं बहुत दिन से वीडियो में डाल नहीं पा रहा था ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। सो अभी से मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोग का वीडियोस रेगुलर में डाल पाऊँ। एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल वन थिंग, that I have one new YouTube channel that is mostly in SMS language. Basically here I will try to upload some blogs related to educational things, and also मैं वहाँ पे जैसे BSc जैसे अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी मोस्टली सो वहाँ का मैं सिलेबस में पढ़ाऊँगा। जितना भी मैं कवर कर पाऊँ वहाँ पे मैं तुम लोग को कंटेंट्स वगैरह विद नोट्स वहाँ पे मैं अटैच करूँगा। तो अभी से मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोगों को जो पढ़ाऊँगा वो मैं PDF फाइल में आइदर हैंड रिटन हो या जो भी मेरा लिखना होगा वहाँ पे आइदर इन इफ कहीं पे मैं अगर लिख रहा हूँ मैं उसको तो वो भी मैं PDF फाइल आपको प्रोवाइड करा दूंगा इन डिस्क्रिप्शन। ओके, सो फिलहाल आज हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स और इथर्स मोस्टली टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 12 ऑनवर्ड्स। तो मैं हेलो एल्केन्स और हेलोरिन्स तुम लोग को वहाँ पे मैंने पढ़ा दिया, तुम लोग जाके देख सकते हो। जो भी आगे का वीडियो मैंने दिया था वहाँ पे हेलो एल्केन्स और हेलोरिन्स टोटली कवर्ड है। अगर कोई भी टॉपिक लेफ्ट आउट है मैं उसको चेक करूँगा तो वो मैं तुम लोग को फिर से मैं वहाँ पे डाल दूंगा वीडियो करके। सो फिलहाल आज अल्कोहल एंड फिनॉल्स एंड इथर्स आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। वहाँ पे मैंने एक ही दिन ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है ना। उसमें मैंने वहाँ पे तुम लोगों को क्लासिफिकेशंस पढ़ाया था। अगर आप जाके देखोगे वीडियो के आगे में जाके देखोगे जो आगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको अल्कोहल, फिनॉल्स एंड इथर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही मैंने पढ़ाया, जैसे पार्ट 1 बोल के है जहाँ पे मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशंस तुम लोगों को पढ़ाया, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू सम प्रिपरेशंस। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ मोस्टली अल्कोहल्स, इसके बाद फिनॉल्स देखेंगे, इसके बाद इथर्स देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। सो अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो उसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शन आज हम लोग देखने वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वही देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारा रिएक्शन आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको चारों रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो पहला जो आपका प्रिपरेशन देखने को मिलेगा, ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए कि क्या क्या आप रिएक्शंस पढ़ोगे। ऑलरेडी इट इज़ अवेलेबल इन NCERT, यू कैन चेक इट आउट, बट स्टिल आई विल राइट इट डाउन इन दिस बोर्ड, सो आप देख सकते हो। तो पहला प्रिपरेशन जो आप देखोगे अल्कोहल्स का, तो ये आएगा आपका फ्रॉम हेलो एल्केन्स, ठीक है। फ्रॉम हेलो एल्केन्स से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अल्कोहल्स, ये ऑलरेडी आप मैंने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पे मैंने पढ़ाया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। पहला प्रिपरेशन था ये, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, उसमें अल्कोहल बनता है, ठीक है। देन आपको पढ़ना होगा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, वहां पे आपका जनरेट होता है अल्कोहल्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का, अगर आप देखते हो। नेक्स्ट आपका आएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन होगा, इसके बाद ऑक्सीडेशन किया जाता है किसका, एल्कीन्स का। तो अगर आप एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हो तो उसमें आपका अल्कोहल्स जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ नंबर प्रिपरेशन स्टेप है, वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ऑल लगभग आपका फेमिलियर ही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको हेलो एरिन्स में भी आपको पढ़ने को मिला, वो भी एक प्रिपरेशन स्टेप बन सकता है अल्कोहल के लिए, देखेंगे हम लोग। हेलो एल्केन्स, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो ये चारों मेथड्स आपको पढ़ना होगा, हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल्स। तो ये चारों मेथड आपको देखना होगा, ठीक है। तो ज़्यादा
समय कंज्यूम ना करके, ज़्यादा टाइम ना लेके हम लोग एक करके स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले फ्रॉम हेलो एल्केन से स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इजी है, ठीक है। वहाँ पे जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो पहले हम लोग लिखते हैं फ्रॉम हेलो एल्केन्स, फ्रॉम हेलो एल्केन्स। सो हेलो एल्केन्स से हम लोग कैसे बना सकते हैं अल्कोहल्स, ठीक है, उस चीज को हम लोग अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स जो हम लोग ने पढ़ा था, आप अगर रिकॉल करते हो तो वहां पे मैंने पढ़ाया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। तो RX से अगर आप RX को, मतलब हेलो एल्केन्स, ये होता है हेलो एल्केन्स, ठीक है। अगर आप हेलो एल्केन को ट्रीट कराते हो, ठीक है, अगर आप हेलो एल्केन को ट्रीट कराते हो किसके साथ, अगर आप हेलो एल्केन ट्रीट कराते हो विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो माना जाता है इट्स ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इन एक्वस कंडीशन, ठीक है। सो RX व्हेन ट्रीटेड विथ KOH aqueous, it gives us ROH, that is a nucleophilic substitution reaction where K is positive and OH is negative, right? So this OH negative will attack this R, that is the R part, R group, and this X will be left as, or it will be coming out as X negative, and this X negative will combine with the which part is this K part, that is K positive part, and it will be KX. Okay, you can write the byproduct also, ROH plus KX. So ultimately you are generating what? Alcohols. You are generating alcohols, right? So haloalkane when treated with KOH aqueous, it gives us alcohols. Just to remember, okay? No need to go very deeply because it's a very easy one. Just to simply, if you change the R group with, suppose मान लो कि अगर आप CH3CH2X के जगह में अगर आप Cl लिखते हो, that is 1 chloro what ethane, okay, on treatment with KOH aqueous, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, Cl के जगह में क्या आ जाएगा भाई, OH आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा, that is इथानॉल बन जाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल, राइट। सो आप फ्रॉम हेलो एल्केन से आप क्या बना सकते हो, आप अल्कोहल बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट प्रिपरेशन में हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आपको कभी कभार कन्वर्शंस में आपको आ जाता है, तो आप देखो बहुत इजी है, जस्ट OH Cl के जगह में हेलो एल्केन्स, मतलब हेलोजन एटम के जगह में आप रिप्लेस करा दो विथ OH ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रिपरेशन है वो क्या है, आपका हाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है। जो मैंने लिखा था ना एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हाइड्रेशन रिएक्शन। और हाइड्रेशन मतलब क्या है भाई, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ना, इसको डायरेक्ट एडिशन भी बोला जाता है। मतलब आप बोल सकते हो सर मैं डायरेक्ट एडिशन कर रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल, यस इट इज अ डायरेक्ट एडिशन। बट अगर आप हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन जब पढ़ोगे उसमें मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टू एन एल्कीन। तो यहाँ पे आप हाइड्रेशन रिएक्शन जो बोल रहे हो, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे एडिशन किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल, बट ये किसका प्रेजेंस में किया जाएगा भाई, इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड में क्या लिया जाता है, जनरली टेकन एज सल्फ्यूरिक एसिड। सो इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड दिस hydration reaction is carried out, okay. So addition of water molecule in presence of sulfuric acid या in presence of H positive। आप इसकी जगह में क्या लिख सकते हो, आप सिंपली H positive लिख सकते हो। जब आप एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपका H positive आप लिख सकते हो, H2SO4 ना लिख के आप H positive लिख सकते हो, ठीक है। दिखाऊंगा बाद में कि कैसे आप H positive लिख सकते हो H2SO4 की जगह में, ठीक है। नॉट ओनली H2SO4, आप HCl के जगह में भी आप H positive लिख सकते हो, आप नाइट्रिक एसिड की जगह में भी आप क्या लिख सकते हो, H positive, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बोल के माना जाता है इन रिएक्शन, ठीक है। इतना ज्यादा लिखने में टाइम भी ज्यादा लग जाता है, तो आप सिंपली H positive लिख सकते हो। और ज्यादा आप जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, कोई भी अगर आप क्वेश्चन उठाकर देखोगे वहां पे आपका H positive ही लिखा जाता है, ठीक है। इट मीन्स दैट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट इज
the reaction is carrying out. Okay, so addition of water molecule or in presence of mineral acid. और ये जो आपका रिएक्शन बनेगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको नेक्स्ट अभी जो पॉइंट लिख रहा हूं ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इन अकॉर्डेंस टू आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इन अकॉर्डेंस टू मार्कोव-निकोव एडिशन बनेगा, इन अकॉर्डेंस टू मार्कोव-निकोव रूल या मार्कोव-निकोव एडिशन। सो इन अकॉर्डेंस टू मार्कोव-निकोव रूल जो होता है उस हिसाब से आपका एडिशन होगा, ठीक है। और इन द एडिशन रिएक्शन ना वाटर मोलिक्यूल विल बी एडेड, और वाटर मोलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ना ये कैसा हो जाता है देखने में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बन जाता है। जो वाटर मोलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन और जो OH ग्रुप होता है वो एक्ट करता है एज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी ऐड होता है कहां पे, क्योंकि ये जो एडिशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल होता है ये कहां पे ऐड होता है भाई 2N एल्कीन में ऐड होता है। सो आपका जो एडिशन होता है ना वाटर मोलिक्यूल का वो एल्कीन में ऐड होता है, और क्या ऐड होता है भाई आपका वाटर मोलिक्यूल। और वाटर मोलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैसे बिहेव करता है भाई H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बिहेव करता है। तो आप ऐसे मान के चल सकते हो, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस वे। बट अगर आपको ट्रिक्स जानना है, अगर आपको बहुत जल्दी आपको प्रोडक्ट निकालना है तो आप ऐसे मान के चलो कि जो आपका वाटर मोलिक्यूल है डायरेक्ट ऐड होगा। बट डायरेक्ट ऐड कैसे होगा, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H positive and OH negative will be act as an electrophile and OH negative will be act as an nucleophile. So आपका एल्कीन में एडिशन रिएक्शन होगा किस हिसाब से होगा भाई मार्कोव-निकोव एडिशन हिसाब से होगा। So we'll proceed to the mechanism here. Okay, mechanism is not so important in the exam point of view, for exam point of view, but आपको जानना है कि कैसे एडिशन होता है, ठीक है। चलो इसमें हम लोग अभी इसका क्या देखेंगे, हम लोग इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द मैकेनिज्म प्रोडक्ट कैसे बनता है थोड़ा एक बार देख लेते हैं हम लोग। एक जनरल रिएक्शन जो बोलते हैं हम लोग वो जनरल रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो जनरल रिएक्शन में हम लोग एक सिंपल सा एक रिएक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मान लो क्योंकि एल्कीन बोला गया ना, तो एल्कीन में एक चीज है कि एल्कीन जब भी एल्कीन बोला जाता है उस केस में आपको दो टाइप के एल्कीन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक तो एल्कीन मिलेगा सिमेट्रिकल एल्कीन, एक तो आपको मिलेगा सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, जो बोला जाता है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और एक आएगा आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और एक क्या आएगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स आ जाएंगे। तो एक होगा सिमेट्रिकल एल्कीन और एक होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन अगर होता है तो आपका होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। जो सिंपलेस्ट एल्कीन मेंबर है वो है इथीन। तो इथीन में तो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप ऐड करते हो वाटर मोलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो यहाँ पे आपको क्या देगा प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट देगा CH3, मान लो CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। आप एक जगह में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आप एक H पॉजिटिव ऐड कर रहे हो और एक जगह में आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आप OH ऐड कर रहे हो। तो आप कोई भी कार्बन को चूज कर सकते हो, बिकॉज दोनों साइड में क्या है, इस साइड में भी कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, इस साइड में इस कार्बन का अगर आप 1 2 लिखते हो तो 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन में 2 हाइड्रोजन है। तो आप H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कहां पे ऐड करना चाहते हो, तो ये इट विल बी सिंपली एज इक्वल। ओके, अगर आप 1 में ऐड करते हो तब भी आपका प्रोडक्ट वही बनेगा, अगर आप 2 में ऐड करते हो तब भी आपका आईपीसी नोमेनक्लेचर जो होगा आपका सेम बनेगा। वही बोलना चाह रहा हूं। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन का प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन आता नहीं है। बट अगर आप अनसिमेट्रिकल देखते हो तो अनसिमेट्रिकल में आपका क्या आएगा, आपका आजू बाजू में देखना होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, मान लो ये बॉन्ड CH3 है, ये हो गया अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल क्यों बोला गया, बिकॉज 3 कार्बन है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब अनसिमेट्रिकल माना जा सकता है। अभी कैसे माना गया भाई, क्योंकि इस साइड में देखो आप इस कार्बन का वैलेंसी अगर चेक करोगे इसमें भी कार्बन क्या है, वैलेंसी 4 है, 2 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड मिथाइल ग्रुप के साथ। इसको चेक करो, इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड, मतलब टोटल तो वैलेंसी 4 है। बट इस कार्बन में वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन है और एक CH3, बट इसका एक दोनों ही हाइड्रोजन है। तो इस साइड का इस कार्बन का अगर आप देखोगे ग्रुप एटास्ट मतलब या एटॉम एटास्ट जो भी आप जो बोलोगे,
उस केस में आप देखोगे दोनों में डिफरेंट है, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप, ऑब्वियसली इट इज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इस केस में आप क्या ऐड करोगे, इस केस में आप ऐड करने जा रहे हो, आप क्या ऐड करोगे भाई, इस केस में आप वाटर ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, वाटर ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट आपका मिलेगा इन अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव एडिशन होगा यहाँ पे। तो मार्कोव-निकोव अगर एडिशन होगा, मार्कोव-निकोव एडिशन रिएक्शन होगा आपको यहाँ पे, तो आपका जो मार्कोव-निकोव एडिशन होगा तो आपका H2O मतलब आपको याद रखना होगा तब कि H2O मतलब H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होगा। तो आपका जो H पॉजिटिव होगा तो मार्कोव-निकोव क्या बोलता है कि आपका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आपको चेक करना है कि किसमें आपका हाइड्रोजन कम है। तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एडेंडम विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इस 2 नंबर, अगर आप 1 2 लिखते हो तो 2 नंबर कार्बन में एक ही हाइड्रोजन है और 1 नंबर कार्बन में 2 हाइड्रोजन। तो ऑब्वियस बात है कि नेगेटिव पार्ट कहां पे जाके जुड़ेगा भाई, तो आपका जो CH2 है इसके साथ एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा जो आपका H पॉजिटिव था, और यहाँ पे सिंगल ये डबल बॉन्ड जो आपका पाई बॉन्ड है, आपका ये पाई बॉन्ड क्लीव हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक OH ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 एज यूजुअल रहेगा। तो आपका ये रहा प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट क्या है भाई, आपका यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिल रहा है ना भाई, सेकेंडरी अल्कोहल। तो आप देख पा रहे हो कि अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन करते हो तो वहां पे पहले क्या होगा, ऑब्वियस बात है दोनों केस में यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पाई बॉन्ड है, आपका एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और पाई बॉन्ड टूटने के बाद सिंगल बॉन्ड बनेगा, और जिस कार्बन में अगर सिमेट्रिकल हुआ तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव कोई भी कार्बन पे आके जुड़ सकता है। बट अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो उस केस में क्या होगा, इन अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव एडिशन आएगा, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, वो नेगेटिव पार्ट आके जुड़ेगा जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम है इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है उसमें जाके क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलेगा इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और सिमेट्रिकल एल्कोहल में एल्कीन्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। बस आप ये याद रख के चलो, ठीक है ना। तो अभी आज मैं सोच रहा था कि आज सिर्फ ऐसे ही तुम लोग को प्रोडक्ट दिखा दूं मैकेनिज्म के लिए। आपको हाइड्रेशन, जो आपका हाइड्रेशन रिएक्शन अभी दिखा रहा हूं मैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है, ठीक है। वाटर एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आप जो भी बोलो, या इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है ना। इनका जो मैकेनिज्म है, ये इसका मैकेनिज्म और जो नेक्स्ट अभी पढ़ाने जा रहा हूं जिसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म एक साथ तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। बस अभी फिलहाल आज के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है। आप लोग देखो, और भी एक प्रोडक्ट और भी एक आपका नेमिंग रिएक्शन दिखा देता हूं मैं, द प्रिपरेशन स्टेप्स ऑफ अल्कोहल। तो आपको मालूम चला यहाँ पे एल्कीन्स में दोनों मैंने क्या किया, टाइप्स बनाया, और दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को साइड में मैंने वाटर एडिशन किया। अभी नेक्स्ट केस में भी हम लोग कुछ ऐसे देखेंगे, क्योंकि जो हम लोग का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ना, हाइड्रोबोरेशन जो ऑक्सीडेशन है वो भी कैसे बनता है वो भी हम लोग को देख लेते हैं हम लोग। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑफ एल्कीन, इसको भी एल्कीन से किया जाता है, ठीक है। एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन किया जाता है, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी किया जाता है, ठीक है। और सिंपली इसको कभी कभार क्या बोला जाता है, सिंपली में कभी कभार इसको बोला जाता है HBO भी बोला जाता है, ठीक है। आपको रेयर केस में मिलेगा HBO, ऐसा नहीं लिखा रहता है, बट आपको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो HBO, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे पहले केस में आप डायरेक्ट एडिशन कर रहे थे वाटर मॉलिक्यूल को, वो मैकेनिज्म से क्लियर होगा, ठीक है ना। अभी जो मैं आगे क्या बात कर रहा था वो हाइड्रेशन रिएक्शन, दैट इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, उसमें डायरेक्ट एडिशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का। बट इस इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इन दिस केस इट विल बी इनडायरेक्ट एडिशन होगा। इस केस में इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अभी इनडायरेक्ट एडिशन मतलब क्या है, क्या मतलब सेंस फील हो रहा है, क्या सेंस आ रहा है हम लोग को, ये चीज मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा कि इनडायरेक्ट एडिशन। इस केस में भी आप मान के चलो कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या होगा, जुड़ेगा, बट इनडायरेक्ट एडिशन होगा, एक्चुअली वाटर का नहीं है वो, ठीक है। इन केस में आपको इन केस में पहला केस में कार्बोकैटायन जनरेट होता है,
मैंने वो चीज शायद स्किप कर गया मैंने। तो पहला केस में हाइड्रेशन रिएक्शन में एक कार्बोकैटायन जनरेट होता है और वो कार्बोकैटायन बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी प्रोडक्ट बनता है। बट इस केस में इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ये मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी कार्बोकैटायन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये पहला आपका जो आप जो रिएजेंट डालोगे इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अगर आप हाइड्रोबोरेशन कर रहे हो तो आपको डालना होगा BH3, जिसको बोला जाता है क्या, इसको क्या बोला जाता है, BH3 को बोरोन हाइड्राइड, ठीक है। और इसका जो डायमेरिक फॉर्म है, डायमेरिक फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, इसका यूनिट का हम लोग क्या करते हैं, इसका यूनिट रिपीट हो जाता है, डबल हो जाता है। तो BH3 होल ट्वाइस, जिसको आप लोग लिखते हो क्या, B2H6 डाइबोरेन, क्योंकि BH3 क्या है, एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो ये क्या बनाता है, डाइबोरेन बनता है, मतलब एक ही यूनिट का रिपीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या डालना होगा, सेकेंड आपका रिएजेंट क्या डालना होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव इन बेसिक कंडीशन, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे और एक पॉइंट में ऐड करना चाहता हूं इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अगर इन केस ऑफ सिमेट्रिकल के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आप क्या पे ऐड कर रहे हो, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्किन्स, टू एल्किन्स आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्किन्स। तो आप जो आपका जो 4th नंबर पॉइंट है, ये सब पॉइंट है, ठीक है, ये सब पॉइंट में आपका जो 4th नंबर पॉइंट है यहाँ पे लिख सकते हो, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होगा, पहले केस में क्या हो रहा था, मार्कोव-निकोव एडिशन, इस केस में आपका क्या बनेगा, एंटी मार्कोव-निकोव। मतलब इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो होगा एंटी मार्कोव-निकोव रूल इज फॉलोड, या एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन विल बी देयर, ओके। सो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंटी मार्कोव-निकोव रूल इज फॉलोड। तो ये चारों पॉइंट आप मान के आप याद करके चलो, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स आप इजीली कर पाओगे, 100% श्योर। नो नीड टू सी ऑल दोस मैकेनिज्म्स, मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बट अगर आप अगर एकदम स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो भी आप पॉइंट बना के पढ़ो, मैं वही बोलता हूं। तो ये सब पॉइंट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप आराम से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, जो लोग कॉन्टिन्यूअसली स्टडी कर रहा है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में HBO बोला जाता है, हाइड्रोबोरेशन। पहले हाइड्रोबोरेशन करो, उसमें क्या बनेगा, एल्काइल बोरेन बनेगा। इसके बाद उसको अगर आप हाइड्रोलाइसिस, उसको अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड देके ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, दैट इज इन बेसिक कंडीशन, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अल्कोहल देखने को मिलेगा, राइट। सो BH3 को बोला जाता है B2H6, मतलब ये डायमेरिक फॉर्म है B2H6। तो आपको एग्जाम में क्या क्या लिखा रह सकता है, आपका BH3 लिखा रह सकता है आपको, या आपको B2H6 लिखा रह सकता है, या आपका BH3 होल ट्वाइस। आप कंफ्यूज नहीं होना, सब सेम है, ठीक है। ऑल आर BH3 इज व्हाट, इज अ लुईस एसिड। तो ये डायमेरिक फॉर्म में मूव हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH नेगेटिव, तो B2H6 हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH नेगेटिव डालने से ये क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। और अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है उस केस में एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन रूल फॉलो होता है। बस पहले केस में मार्कोव-निकोव एडिशन फॉलो हो रहा था, इस केस में आपका क्या फॉलो होगा, एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन। इट विल बी मोर एंड इट विल बी मच क्लियर व्हेन यू सी द मैकेनिज्म्स, राइट। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका जनरल रिएक्शन पहले फिर से चेक करते हैं यहाँ पे। तो जनरल रिएक्शन में क्या है, हम लोग फिर से क्या करेंगे, हम लोग दोनों चीज को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो एक तो हम लोग ने पहले केस पे भी देखा था, एक हम लोग ने क्या क्या लिया था, एक में हम लोग लिया था सिमेट्रिकल एल्कीन, और एक क्या लेंगे हम लोग, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, राइट। तो एक फर्स्ट केस में हम लोग लेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन्स, बहुत इजी है, आप टेंशन मत लो। सिमेट्रिकल एल्कीन्स लेंगे, ज्यादातर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स ही दिया जाता है, नॉट सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे आपको दिया जाएगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ठीक है। तो एक में दिया गया सिमेट्रिकल और एक में दिया गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ओके। तो सिमेट्रिकल में हम लोग क्या क्या लेंगे, सिमेट्रिकल में सिंपलेस्ट जो आगे में हम लोग लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या क्या ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करेंगे भाई, तो पहले हम लोग ट्रीट करेंगे विथ
ठीक है, बोरोन हाइड्रेट BH3 इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंड रिएजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, दैट इज इन बेसिक कंडीशन। ठीक है, इस केस में आपको क्या बन जाएगा, आपका जो आपका इनडायरेक्ट एडिशन हो रहा था किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आके जुड़ेगा। तो कोई भी कार्बन पे आके क्या जुड़ सकता है, आपका एक कार्बन में आके H जुड़ेगा और एक कार्बन में आके क्या जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि ऐसा ही बने। ये जो आपका अगर सेकंड नंबर कार्बन है, इससे ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेस्ड अपॉन दिस कार्बन, तो अगर आप इस OH को इधर लिखते हो तब भी आपको क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, प्रोडक्ट देखने में सेम ही होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक इथानॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, जो आप बोल सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये जो आप एक चीज मान के चलो, एक चीज आप ध्यान रखो, यहाँ पे जो आपका OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप आता है फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये याद रखो आप। और जो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन आता है फ्रॉम BH3। बस ये चीज आप याद रखो अभी फिलहाल। ठीक है ना, आपको मैकेनिज्म से आपको याद होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आता है फ्रॉम BH3 ग्रुप और ये जो OH ग्रुप है वो आता है फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इट विल बी मच क्लियर व्हेन यू सी द मैकेनिज्म्स, टेंशन मत लो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो इसको मैं थोड़ा बॉर्डर बना देता हूं ताकि ये अच्छे से रहे, यहाँ पे देखने में ठीक रहे। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग क्या लेंगे, एक प्रोपीन ले सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो लिया प्रोपीन, तो प्रोपीन को किसके साथ ट्रीट करेगा, फिर से सेम, तो किसके साथ ट्रीट करा सकते हैं हम लोग, BH3 बोरोन हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड OH नेगेटिव, यही तो होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली फर्स्ट नंबर पे BH3, सेकेंड नंबर रिएजेंट डाल रहे, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल रहे ताकि ऑक्सीडेशन हो जाए और अल्कोहल बन जाए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इन अकॉर्डेंस टू एंटी मार्कोव एडिशन। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्या बनेगा हम लोग का, प्रोडक्ट में यहाँ पे ग्रीन पेन से दिखा देता हूं। तो आपका यहाँ पे CH3 होगा, ऑब्वियसली बात है CH3 तो होगा ही, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एडिशन होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके वहां पे क्या ऐड होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो एंटी मार्कोव ने कब बोला है, तो जिस साइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जिस साइड में हाइड्रोजन ज्यादा है उस साइड में OH नेगेटिव आके जुड़ेगा, और जिस साइड में हाइड्रोजन कम है उस साइड में हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। यही तो है एंटी मार्कोव एडिशन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको 1 डिग्री अल्कोहल देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रोडक्ट नीचे आ गया, सॉरी फॉर दैट, मैं फिर से ऊपर में लिख देता हूं। ठीक है, मालूम नहीं चलता है ना। तो CH3 CH हाइड्रोजन और यहाँ पे CH2OH, राइट, अभी आ गया ना। हाँ, तो अभी इस केस में आपको क्या मिल रहा है, ये जो आपका OH ग्रुप जुड़ रहा है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ रहा है, ये कार्बन भाई साहब सिर्फ एक ही कार्बन के साथ है डायरेक्टली अटैच्ड। तो ये क्या है भाई, ये 1 डिग्री है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। तो लास्ट केस में हम लोग को सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा था और इस केस में आपका 1 डिग्री अल्कोहल देखने को मिल रहा है। तो पहले आपका बोरेन, आप बोरेन के साथ ट्रीट करो, ठीक है, डाइबोरेन के साथ ट्रीट कराओ या बोरेन हाइड्रेट जो भी आप बोलना चाहो। तो BH3 के साथ पहले ट्रीट कराओ, उसमें अल्काइल बोरेन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट केस में अगर आप नेक्स्ट फॉलो अप करते हो दैट इज विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्लेस ऑफ OH नेगेटिव, तो वो रिएक्शन आपका अल्कोहल आपको देखने को मिल जाता है। तो यही है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, यही आपको याद रखना है। जो भी मैंने पॉइंट वाइज दिया आपको याद रखना है। ठीक है, इट्स नॉट वेरी टफ, अच्छे से पढ़ाई करो, हो जाएगा। मैकेनिज्म विल बी डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट वीडियो। पहले आप ये तीनों चीज को यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना के आप देख लो। ठीक है, मैकेनिज्म इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल विल डिस्कस द मैकेनिज्म, राइट। सो थैंक यू, बहुत दिनों के बाद आप लोग को पढ़ाने को थोड़ा मुझे समय मिला आज। एंड अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जो भी मेरे रेगुलर्स वीडियो मेरा वॉच करता है, जो भी मेरा सब्सक्राइबर्स है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट ड्यू टू माई इरेगुलरिटी। बहुत दिनों के बाद, लगभग 2 महीने के बाद शायद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आज। सो काइंडली आई एम वेरी वेरी सॉरी। अभी नेक्स्ट टाइम से आपको रेगुलर 1 होने से भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा फ्रॉम क्लास 12। मोस्टली मैं अभी वीडियो डालूंगा फ्रॉम क्लास 12, ठीक है ना। सो आपको अच्छे से रहना है, मैं तो हर वक्त भी बोलता हूँ अच्छे से रहना है, मम्मी पापा को ध्यान रखना है और फिलहाल एकदम जोश में आपको पढ़ते रहना है। जो भी क्लास 12 में अभी प्रमोट हुआ है अभी, तो उसको पढ़ना है रेगुलरली।
ठीक है ना। और जो लोग क्लास 10 आप लोग का जो अभी भी रिजल्ट अवेटिंग है या आपको रिजल्ट अभी तक नहीं मिला, आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उसमें आप गफले वो मत करो कि मुझे रिजल्ट मिलेगा इसका पढ़ना है, रिजल्ट सब लोग पास ही हो जाएगा। आप लोग सीबीएसई वाले आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टेट बोर्ड का मुझे अभी तक पता नहीं, बट सीबीएसई वाले पढ़ाई कर सकते हो, चालू करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल्सो आप लोग सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू।